श्रृंगार भी लिखती हैं, ओल्स की कविताएं खूब लिखती हैं, मंचों पर खूब जमती हैं। बड़ी आदर बड़े सम्मान से मैं सुश्री सुधा पंडित को बुला रहा हूं आपके सामने इन पंक्तियों के साथ कि जहां पर आपका आभास होगा, जहां पर आपका आभास होगा वहां पतझड़ भी मधुमास होगा। जहां पर आपका आभास होगा वहां पतझड़ भी मधुमास होगा। तो यूं ही होता नहीं लहरों में कंपन, कोई प्यासा नदी के पास होगा, कोई प्यासा नदी के पास होगा। आदरणीय सुधा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी के समक्ष क्यों उपस्थित हूं, अपने मन की बात आप लोगों के साथ करना चाहती हूं, पर समय ने अपनी सीमा में बांध दिया है। तो मैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में और राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहती हूं। आप सभी का साथ चाहती हूं, बहनें भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का भी साथ और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हूं। मैं एक मुक्तक पढ़कर बताना चाहती हूं कि मैं किस तरह की बात करना चाहूंगी। लिखती हूँ जन मन का क्रंदन, वीरों का वंदन लिखती हूँ। लिखती हूँ जन मन का क्रंदन, वीरों का वंदन लिखती हूँ। अपनी माटी को चंदन, मातृभूमि अभिनंदन लिखती हूँ। मुझे काम क्या जगमगाते राजमहल या राजपथों से, मुझे काम क्या जगमगाते राजमहल या राजपथों से। मैं तो बहती आंख का आंसू, व्याकुल हिया का स्पंदन लिखती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं हिंदुस्तान के गणतंत्र के सम्मान में एक छंद पढ़ना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान में जब तक शूरवीरों की पूजा होती है, जिस तरह वीरों का सम्मान और पूजा देवताओं ऋषि मनस्वियों के समान की जाती है, तब तक हिंदुस्तान हमेशा सुरक्षित रहेगा। मैं छंद पढ़ती हूँ कि भारत की भव्यता को भग्न जो करेगा विघ्न, शत कोटि प्रकटेंगे उस षड्यंत्र में। चीन जैसे चालबाज चलते किए हैं देखो, ऐसी शक्ति देखी शूरवीरता के यंत्र में। भारत की भव्यता को भग्न जो करेगा विघ्न, शत कोटि प्रकटेंगे उस षड्यंत्र में। चीन जैसे चालबाज चलते किए हैं देखो, ऐसी शक्ति देखी शूरवीरता के यंत्र में। दुर्जन दुरूह देश द्रोही का करे दमन, ऐसा दिव्य अस्त्र देश प्रेम के ही मंत्र में। दुर्जन दुरूह देश द्रोही का करे दमन, ऐसा दिव्य अस्त्र देश प्रेम के ही मंत्र में। और मधुरिपु महावीर मनस्वी माधव राम रुद्र शूरवीर पूज्य मेरे गणतंत्र में। शूरवीर पूज्य मेरे गणतंत्र में। मैं बात करना चाहती हूँ हिंदुस्तान की संस्कृति की और हिंदुस्तान की सीमाओं पर तैनात हमारे उन वीर बहादुर जवानों की, जिनकी वीरता की बदौलत आज हम सुरक्षित हैं, जिनकी वीरता की बदौलत हम हिंदुस्तान पर गर्व कर सकते हैं, जिनकी वीरता की बदौलत हिंदुस्तान की 1 इंच जमीन पर भी न चीन कभी कब्जा कर पाया, न पाकिस्तान, और न कभी कर पाएगा। हिंदुस्तान की सीमाओं पर आए दिन पुलवामा हमले के बाद से आज तक भी लगातार आतंकवादी घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियां बनी रहती हैं, और उसमें हमारे जवान आए दिन शहीद होते हैं। न जाने कितने परिवार उजड़ जाते हैं, न जाने कितनी माताएं पुत्र वियोग में तड़पती हैं, न जाने कितने बालक अनाथ हो जाते हैं, न जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, न जाने कितनी बहनें अपने भाई खो देती हैं। और ये सब घटनाएं पढ़ सुनकर मन को बहुत पीड़ा होती है, और तब जो आक्रोश मन में पैदा होता है और जो पंक्तियां निकलती हैं, वो मैं आपके समक्ष निवेदित करने का प्रयास करती हूँ। ये आतंकवाद पर एक बहुत बड़ी कविता मैंने लिखी थी, जिसका वाचन कई जगह पर मैंने किया है, परंतु समय की सीमा है, मैं उसकी कुछ पंक्तियां आपके समक्ष निवेदित करने का प्रयास करती हूँ। आतंकवाद की भर्त्सना में 2 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ कि जो मारते हैं वो खुद भी मरते हैं। कैसे भाती है। और एक समाधान कि लड़ना होगा अभी तो हमको पाने को अधिकारों को, लड़ना होगा अभी तो हमको पाने को अधिकारों को, दुनिया को दिखलाना होगा शेरों की हुक्कारों को। विरुद्ध क्रुद्ध हो आज मिट
घर के भेदी आस्तीन के सांपों की फुफकारों को, विष उगलते नागों का अपफन कुचलना होगा, मानव भक्षी आतंकी पर आग उगलना होगा, विषाद विषमता के विचार की तोड़ बेड़ियां हमको, जब तलक समता सदाचार की सुबह हो लड़ना होगा, जब तलक समता सदाचार की सुबह हो लड़ना होगा। याद हमें है अभी तलक तो अपना ही हिस्सा था वो, कभी जिया था हमने जिसको ऐसा एक किस्सा था वो, बाज न आया यदि वो अपने आतंकी हथकंडों से, बाज न आया यदि वो अपने आतंकी हथकंडों से, बाज न आया यदि वो अपने आतंकी हथकंडों से, युद्ध क्षेत्र पट जाएगा दुश्मन के रणमुंडों से। भारत माता की। बाज न आया यदि वो अपने आतंकी हथकंडों से, पिटवा देंगे सबको भारत माता के रणचंडों से। क्योंकि अब शांति हित अशांति का स्फुटन नहीं होने देंगे। बहुत हुआ आतंकी धूम्र से घुटन नहीं होने देंगे, बहुत हुआ आतंकी धूम्र से घुटन नहीं होने देंगे। और गलवान में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। इस तरह की घटना हुई थी जो अभी 2 दिन पहले ही चीन ने एक ऐसा और दुस्साहस किया लद्दाख पर। ऐसा दुस्साहस, ऐसी हिमाकत नापाक कोशिश वो पहले भी कर चुका है। जब हमारे वीरों ने जिस वीरता का परिचय दिया, मैं उनकी वीरता का एक बार स्मरण करना चाहती हूँ, स्तवन करना चाहती हूँ। परसों की बात है, चीन को पीछे हटना पड़ा। हमारे 4 सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन चीन को पीछे हटना पड़ा उनके सामने। तो चीन अभी भी बाज नहीं आ रहा है। स्वागत है सुविधा जी। उनकी वीरता की बदौलत आज हम विश्व में सिर ऊंचा करके चल सकते हैं। मैं उनकी शहादत को नमन करना चाहती हूँ और 2 छंद पुष्प उनके नाम समर्पित करना चाहती हूँ। स्वागत। आने वाली पीढ़ी पूछे क्या है बोलो वीरता, तो नाम तुम लेना गलवान वाली घाटी है। और कोई पता पूछे देवतुल्य भूमिका, तो गर्व से बताना हिंदुस्तान वाली माटी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। आने वाली पीढ़ी पूछे क्या है बोलो वीरता, तो नाम तुम लेना गलवान वाली घाटी है। और कोई पता पूछे देवतुल्य भूमिका, तो गर्व से बताना हिंदुस्तान वाली माटी है। एक बाखुरे ने भीड़ रण में ही चीन की वो हीन सेना रातों रात काटी है। चीन की हीन सेना, क्या बात है, वाह वाह। चीन की हीन सेना, गलवान वाले जो सपूत माँ के, गलवान वाले जो सपूत माँ के, भारत का मान बढ़ा लाशों से भूपाटी है। वाह वाह वाह, लाशों से भूपाटी, वाह वाह। स्वागत। भारत के वीर की जो वीरता की गाथा है ये, भूलेगा ना हिंदुस्तान सदा याद रहेगा। एक शूरवीर 4 पे भारी पड़ा था, मरा मार के ही इतिहास का। क्या बात है, वाह 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 वाह। हिंद का जो लाल था कि काल से डरा नहीं, वो कहो आंख उठे देश पे तो कैसे सहेगा। चीन जो फरेब वाला राम वाले देश से, चीन जो फरेब वाला राम वाले देश से, यूं बिना भूल से तो तृण के समान रहेगा। भारत माता की वंदे मातरम। स्वागत है। और अब मैं बात करना चाहती हूँ हिंदुस्तान की संस्कृति की, और हिंदुस्तान की संस्कृति के आधार तत्व श्री राम की, जिनसे हमने अपनी संस्कृति की सारी मर्यादा और समस्त गुण सीखे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अयोध्या में, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या में भूमि पूजन हुआ, परंतु उसके बाद भी इस स्वर्णिम दिवस को कई लोगों ने काला दिन तक करार दिया। कई स्वार्थी राजनीतिक दलों ने ऐसे भड़काऊ ट्वीट और बयान दिए कि सुनकर खून खौल उठता है। कईयों ने तो ये धमकी तक दे डाली कि राम मंदिर के निर्माण के बाद उसका वही हश्र होगा जो टर्की के हागिया सोफिया का हुआ था। जब हिंदुस्तान की संस्कृति पर प्रश्न किए जाते हैं, जब श्री राम के अस्तित्व पर उंगली उठाई जाती है, तो मन आक्रोश से भर उठता है, क्योंकि राम तो कण कण में विद्यमान है, हर हिंदुस्तानी के हृदय में विद्यमान है, आस्था में विद्यमान है। उनके होने के लिए प्रश्न की कोई जरूरत ही नहीं। तब मैं ऐसे राम विरोधी लोगों
और हिंदुस्तान की संस्कृति के विरोधी लोगों तक कुछ पंक्तियां पहुंचा देना चाहती हूँ, कुछ खतछंद उन लोगों तक पहुंचा देना चाहती हूँ कि सुन ले वे लोग कि हिंद के हैं भाव राम, हिंद के प्रभाव राम, हिंद के प्रभास राम, नाम लिया कीजिए। राम नाम अमृत की मीठी बहती धार है, सुबह शाम आठों याम पिया कीजिए। हिंद के हैं भाव राम, हिंद के प्रभाव राम, हिंद के प्रभास राम, नाम लिया कीजिए। राम नाम अमृत की मीठी बहती धार है, सुबह शाम आठों याम पिया कीजिए। हिंद में ही रहते हो हिंदुस्तानी कहते हो, हिंद से ही प्रेम का प्रमाण दिया कीजिए। हिंद में ही रहते हो हिंदुस्तानी कहते हो, हिंद से ही प्रेम का प्रमाण दिया कीजिए। और रंग रूप वेश भाषा प्रांत भी हो चाहे कोई, हिंद के हो लाल तो प्रणाम किया कीजिए। रंग रूप वेश भाषा प्रांत भी हो चाहे कोई, हिंद के हो लाल तो प्रणाम किया कीजिए। यदि हिंदुस्तान में रहते हैं, यदि हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तान की संस्कृतियों का सम्मान करना सीखना होगा, श्री राम को प्रणाम करना सीखना होगा। तब मैं एक छंद और उन लोगों तक पहुंचा देना चाहती हूँ। जनमानस की आस्था के बीज का पौधा है ये, आनंद के अश्रुओं का जल सींच दीजिए। प्रथम प्रस्तर धर स्वर्ण इतिहास बना, देखे काला दिन जिसे आंख मीच लीजिए। जनमानस की आस्था के बीज का वपन है, आनंद के अश्रुओं का जल सींच दीजिए। प्रथम प्रस्तर धर स्वर्ण इतिहास बना, दिखे काला दिन जिसे आंख मीच लीजिए। राम धाम बनने में करे षड्यंत्र कोई, स्थान उसे देशद्रोहियों के बीच दीजिए। राम धाम बनने में करे षड्यंत्र कोई, स्थान उसे देशद्रोहियों के बीच दीजिए। और कण कण देश का तो पुलकित हो रहा है, उगले जहर वो जबान खींच दीजिए। और एक अंतिम छंद आप लोगों के समक्ष रखकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। और यहाँ सभी राम भक्त उपस्थित हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि राम के प्रति आप लोगों की कितनी आस्था है, हिंदुस्तान की संस्कृति में आपकी कितनी आस्था है। इस अंतिम छंद की समाप्ति पर मैं चाहती हूँ कि धरती से आकाश तक पूरा वायुमंडल राम के जयकार से गूंज उठे, राम की भक्ति की अनुगूंज चारों दिशाओं को गुंजायमान कर दे। मैं अंतिम छंद रखती हूँ। राम जी के देश में ही राम जी के नाम पर प्रश्न सारे बंद हो, ये तय होना चाहिए। राम जी के देश में ही राम जी के नाम पर प्रश्न सारे बंद हो, ये तय होना चाहिए। धरा से आकाश तक राम के जय घोष से ही बात पात पात राममय होना चाहिए। जय श्री राम। धरा से आकाश तक राम के जय घोष से ही बात पात पात राममय होना चाहिए। दुर्जन दुरूह दुष्ट धर्म जाति नाम देश बांटे खंड खंड तो वो क्षय होना चाहिए। और अक्षय अखंड अब भक्ति हो प्रचंड, अक्षय अखंड अब भक्ति हो प्रचंड की सरयू में भय भी विलय होना चाहिए। जय श्री राम।